जिसमें कि गन्ना और किसान की तस्वीर लगी हुई है। और वो आज आप लोगों के बीच में आपके समर्थन के लिए आए हैं भाई साहब प्रदीप गिल जी। और लगातार 14 सालों से जो फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, सभी के सुख दुख के साथी है, और समाज सेवा में भी जो लगातार 14 सालों से मेहनत कर रहे हैं और लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। और आज आप लोगों के बीच में भाई साहब प्रदीप गिल जी आए हैं और आप लोगों के बीच में अपने विचार रखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने अपने स्थान पे बैठ के भाई साहब प्रदीप गिल जी को सुने। भाई साहब प्रदीप गिल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आदर व मान के योग्य हमारे ओम नगर के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, चाहता हूँ चुनाव का ऐसा समय जिसके अंदर पिछले प्रोग्रामों में देरी की वजह से आपको ये दिक्कत झेलनी पड़ी, मैं इसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ और धन्यवाद करता हूँ भाई अंकुश शर्मा जी का, उनके सारे साथियों का, हमारे तरसेम भाई का और समस्त टीम का। मैंने माइक इसलिए बंद करा दिया क्योंकि हमें हर तरह की हिदायत है, 10 बजे के बाद कोई माइक नहीं चल सकता, हमें उसके भी दायरे में रहना है। आज चाय के प्रोग्राम को जो आपने सभा का रूप दिया, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये चुनाव क्यों लड़ना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी थी? इस पूरे जींद में आपने 2-3 घराने बना रखे हैं। घराने नहीं कहूँगा मैं, राजघराने हैं वो। राजघराने कौन से होते हैं? जो राजाओं की तरह काम करते हैं। राजा कैसे काम करता है? राजा की तो एक कुर्सी लगती है। ऐसा ही होता था कि नहीं होता था? मांगेराम गुप्ता जी जब इस हरियाणा प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, हम गरीब लोग, कमेरे लोग उन्हें वोट दे दे करके आगे भेजते थे। एक कुर्सी लगती थी, बताते हैं मंडी में, ये चाचे ताऊ बताते हैं कि एक कुर्सी पर बैठ करके कितना बड़ा ओहदेदारी आदमी आ जाता। वो कितना बड़ा भी किसी खाप का, किसी पंचायत का, किसी धर्म जाति का बड़ा व्यक्ति होता जिसकी सारी जातियां सम्मान करती, उस व्यक्ति को भी खड़ा खड़ा बात करने का अधिकार था। अगर उसको भीड़ के दौरान उसे समय लगता तो उसकी पिंडियां दुखने लग जाती, तो उसे धरती में बैठना पड़ता था, जूतियों में बैठना पड़ता था। उसी समय में आपको ध्यान होगा हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत सारी बातें और भी महावीर जी के लिए चलती थी। लेकिन मैं आज ये नहीं कह रहा, आज ये कह रहा हूँ कि 2 घराने मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। आज दुख इस बात को लेकर के है कि हमारे जैसे नौजवान, जो आम घरों के बच्चे हैं, आम घरों के परिवार के नौजवान हैं, बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि प्रदीप गिल मास्टर का बेटा है। मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, इस जोड़ी में राज आकर के नहीं डला ना। मैं ऐसे घर से आता जिसका दादा परदादा कोई मंत्री MLA रहा हो। मैंने बड़ा कष्टी का जीवन भी जिया है। मैं बताना चाहता हूँ, सावित्री नगर पटियाला चौक पे जन्म हुआ तो उस वक्त किराए के 2 कमरों में आपका बेटा था। लेकिन मेहनत करके हम लोग आगे बढ़े। मेरा राजनीति में रुचि थी तो मैंने काम किया। 2010 में एक चुनाव लड़ने का मौका मिला मेरी वाइफ को, वहाँ से 15 गांव से जिला पार्षद बनी। उसके बाद लगातार पार्टियों के लिए मेहनत करता रहा। लेकिन जब भी टिकटों का टाइम आए तो यही घराने, वो उसका बेटा, फिर उसका बेटा। अब हमारे जैसे नौजवान या तो राजनीति छोड़ दें या अपने आप को प्रूव कर दें, या तो वो लड़ाई लड़ें जिससे इनसे छुटकारा मिले। तो इस बार इसी तरह की लड़ाई आपके बेटे ने लड़ने का प्रयास किया। ये लड़ाई कोई मेरी नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी है। क्योंकि इन्हीं घरों में जब वो लोग आते हैं, तुम लोग काजू पिस्ता बादाम रख करके उनका स्वागत करते हो कि नहीं करते हो? आज तक कराया कि नहीं कराया? मैं पूछना चाहता हूँ, काजू पिस्ता बादाम इन बच्चों को खिलाते नहीं, लेकिन उनके आगे जरूर रखते हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जब आप उनके घर में जाते हो तो क्या एक पानी का गिलास आपको पूछते हैं? वो लोग जब आप बेल बजाते हो तो पहली बात तो सिला दरवाजे नहीं खुलते, और दरवाजे खुल भी जाएं तो फिर वो पानी का गिलास हमें नहीं पूछते। और ऊपर से जड़े पे नमक तब छिड़क देते हैं जब ये कहते हैं कि ओम नगर भी जींद में है क्या, या इंदिरा कॉलोनी भी जींद में है क्या। ऐसा मेरे को सुनने में आया।
पिछले दिनों बिल्कुल मिड्डा साहब के बाजू में इंदिरा कॉलोनी है, वहाँ सुनील मेहता जी ने प्रोग्राम किया और मुझे बुलाया। मैंने वहाँ जाकर बात की तो उन्होंने बताया कि जी हम इसलिए आपका प्रोग्राम कर रहे हैं, माननीय विधायक जी ने हमारे को तो ये कह दिया था इंदिरा कॉलोनी भी जींद में है क्या। और जब हम लोगों ने फूलमाला से स्वागत किया, हम लोगों ने उनका अपार जनसमूह ला करके उनके स्वागत करे और उनको वोट दे करके आगे भेजा, तब उन्हें इंदिरा कॉलोनी पता थी। आपके साथ भी यही सब घट रहा है। इस बार पहली बार इस जवान ने फैसला किया कि क्या करें, या तो क्विट द पॉलिटिक्स छोड़ दें या अपने आप को प्रूव करने चले। बहुत सारे लोगों ने उस दिन मजाक उड़ाया था कि क्या होगा निर्दलीय लड़के, क्या होगा आज़ाद लड़के, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ नौजवान आपको कि आपको आज एक ऐसा ऑप्शन मिल गया कि नहीं मिल गया कि आप अपनी मनपसंद का विधायक चुन सकते हैं। इन दोनों लोगों से तुम नाराज हो के नहीं हो। इन दोनों लोगों ने यहाँ तक छिका रखा कि नहीं छिका रखा। मैं बताना चाहता हूँ दो तरह की राजनीति है। एक वो राजनीति है कि यहाँ कई साल हो गए लाइन है, यहाँ घरों में बच्चों मर भी गए, लेकिन इनकी कोई सुन नहीं रहा है। अगर एक बात पूछूं मैं, देखो मैं कभी भी जिंदगी में ऐसी बात कभी नहीं बोलता जो पूरी ना हो सके। मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी लड़ाई लड़ सकता हूँ, अगर वो सिस्टम की बात होगी तो 100% हटेगी और सिस्टम से बाहर होगी तो हट नहीं पाएगी। मैं झूठ बोल करके कोई वोट कोई आपका साथ नहीं लेना चाहता। हाँ 36 तरह के काम और करूँगा, आप जैसा बोलोगी वैसा करूँगा, लेकिन अगर कोई दायरा मेरे से बाहर हो और मैं आज झूठ बोल कर ही चला जाऊँ, फिर मेरे में फ़र्क क्या रहा। मेरी ज़िंदगी में मैंने 2 काम पक्के किए हैं। एक तो ये, इससे मैंने गरीब आदमी का कोई आत्मा नहीं दुखाई, कोई गलत बात नहीं कही, और आज तक जहाँ जुबान दे दी वहाँ आपके मास्टर के बेटे ने ज़िंदगी में कभी उससे परहेज नहीं किया दोबारा कि भाई हम उसको पूरा ना करें। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, एक बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर 100% आपको ये तंगी आ रही हो कि भाई हम इन्हें बदलना चाहते हैं तो फिर एक फैसला करना इन दोनों के खिलाफ। कमल का निशान और हाथ का पंजा जब दिखाई देगा तो तुम याद रखना कि कमल के फूल से हमें क्यों परहेज है। इसीलिए परहेज है कि इन गलियों में आकर इन्होंने वोट मांगी थी। 1200 का सिलेंडर याद रखना जो अब कम हो गया, क्यों हो गया ये भी समझना। अग्निवीर की योजना समझना, और उसके साथ साथ ये समझना कि कौशल जैसी रोजगार दिए तो किसको दिए। ये समझना विधायक आप गए तो कहता काम मेरी चलती नहीं और चहेतों के बड़े बड़े घर बन गए। अगर ये बात समझ में आई तो ये बात भी समझ में आ जाएगी कि 50 लाख रुपए पकड़े गए। 50 लाख रुपए की कोई मूंग बेच के नहीं आए थे ये लोग, 50 लाख नहीं थे, करोड़ों रुपए थे। 3 करोड़ बताते हैं कि कई करोड़ रुपए थे। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि तीसरा आदमी भी था। आज 2 बेचारे मारे गए, एक बेचारा वो ड्राइवर मारा गया, एक वो मारा गया जो कालू उसका काम संभालता था। उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए, अपने चहेते निकाल लिए। ये 50 लाख या 2 करोड़ रुपए आए कहाँ से थे, ये किसका पैसा था, ये कहाँ से आया था, ये बड़ा विषय है। मैं पूछना चाहता हूँ इस कॉलोनी में कितने घरों का इंतकाल नहीं है। जिन घरों का इंतकाल नहीं है आज चले जाओ, लाख लाख रुपए तक रिश्वत मांगी जाती है कि नहीं मांगी जाती है? 2 लाख मांगे हैं, बताओ दिखाओ इनको। 2 लाख रुपए मांगे हैं। 2 लाख रुपए मांगने वाला मैं पूछना चाहता हूँ जब रजिस्ट्री आपके नाम है तो इंतकाल आपके नाम क्यों नहीं? इंतकाल करना सरकार की जिम्मेवारी है। अगर किसी की कोई आपत्ति हो तो 100 बार ना करे। अगर इससे किसी की आपत्ति नहीं तो 100% सरकार की जिम्मेवारी बढ़ती है कि फ्री में आपका इंतकाल करके दे। लेकिन गरीब आदमी करे क्या? जब मुखिया चोर हो तो करे क्या? जब मुखिया इन सब बातों में अंदर बैठा हो तो करे क्या? आप बताइए कि कोई अगर मुखिया की जो है ना अनदेखी में अगर कोई रिश्वत ले तो समझ में आता है। अगर लगातार जनता ये रुक के मारे कि भाई रिश्वत ली जा रही है या लाख लाख रुपए इसके लिए जा रहे हैं तो फिर 100% कहीं चोरी हो रही है तो वो उनकी नज़र के नीचे हो रही है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कोई इसमें फ़र्क नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग की तरह यूज होते रहे।
इस बार भी इस नौजवान ने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया कि नहीं किया, और मेरे जैसे 46 लोगों ने काम किया। मैं बताना चाहता हूँ, हम सभी लोग, चाहे बलजीत रेणु जी को ले लो, मुझे ले लो, किसी को भी ले लो, हम सभी ने लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और एक ही बात थी कि मांगेराम गुप्ता के परिवार से लोग खुश नहीं हैं। आप इसके अलावा चाहे किसी को टिकट दे दो, चाहे पूनम चौहान को दे दो, रणबीर भारद्वाज जी को दे दो, हम सभी उसकी मदद करेंगे। लेकिन नौजवान साथियों, हुआ क्या? हुआ वही कि जो पहले होता आ रहा था, इन्हीं घरानों को टिकट दी। अब जिम्मेवारी आपकी क्या है, मैं बताना चाहता हूँ। जिम्मेवारी ये है, या तो वो लोग जिन्होंने सदैव हमारा खून चूसा है, हमारे लिए कोई काम नहीं किया, या ये नौजवान जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है और जिसका चुनाव चिन्ह गन्ना किसान है। अगर यहाँ पर साथी जो आज मुझे बुला करके मजबूत करना चाहते हैं, तो फिर एक बात कह के जा रहा हूँ, अगर जिस दिन आपकी वोट की ताकत ने 5 तारीख को गन्ना किसान के चुनाव निशान पर जब मोहर लगाई और आपका बेटा विधानसभा गया, आपका भाई विधानसभा गया, तो सबसे पहला काम एक करूँगा, जिसका शपथ पत्र मैं खुद दे चुका हूँ। ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है हमारी बहन, ये बिल्कुल रिकॉर्डिंग रखे, और जब ये विधानसभा नौजवान जाए तो मुझसे जवाब तलब करे। 1 तारीख से जब भी जो तनख्वाह मिलेगी, चाहे वो 2 लाख हो, चाहे वो 5 लाख हो, चाहे वो 3 लाख हो, चाहे वो 7 लाख हो, आपके बेटे और आपके भाई ने एक बात बोल दी कि एक भी पैसा अपने घर पे, अपने परिवार पे, अपनी फैमिली पे, अपनी रसोई पे खर्च नहीं करेगा। इसका मैंने हल्फनामा दिया। ये हल्फनामा मैंने दिया है जिस दिन मैं फार्म भरने गया था। उस पैसे का क्या करना चाहिए? उस पैसे का वो करना चाहिए जो मेरे जीवन में सबसे अहम मैंने देखा है। मेरे पिताजी पैर से दिक्कत में थे, आज वो भगवान के पास है, लेकिन 12 साल की उम्र तक पाड़ी जाया करते थे। लेकिन 12 साल की उम्र में किसी व्यक्ति ने उन्हें एक बात कह दी कि गोपीराम, तुझे जिंदगी भर अपने परिवार की भैंस चरानी पड़ेगी। वो बात दिल और दिमाग पर घर कर गई और लाठी फेंक करके अपने पिताजी से एक बात कही थी कि मुझे पढ़ना है। 2 क्लास इकट्ठी करी, हेडमास्टर बने। क्या मेरी जिंदगी बदली क्या नहीं बदली? अगर अपनी जिंदगी आप काट चुके हैं दिक्कत में, परेशानी में, जैसे तैसे इन छोटे छोटे घरों में, जिंदगी बचेगी कैसे? कोई नेता नहीं बताएगा, कोई नहीं चाहेगा कि आपके बच्चे पढ़े। वो चाहेंगे कि आपके बच्चे अनपढ़ रहे और नशे पते में रहे और लाख लोगों के नारे लगाते रहे। मैं बताना चाहता हूँ, ये बच्चे, अगर मैं इस भाई को जरूरत हूँ, मैं इनकी जेब में लाख रुपए डाल दूँ तो क्या जीवन बदल जाएगा? लेकिन मैं अगर जरूरतमंद के बच्चों को पढ़ा दूँ तो 100% आगे बच्चों को ये नहीं करना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूँ, हमें किस चीज़ में घेर के रख दिया। 5.5 किलो अनाज देंगे, फलानी चीज़ फ्री देंगे। हमरा जी सिर्फ भेड़ चाल हो गई। मैं कहता हूँ इस पैटर्न को बदलो। 5.5 किलो अनाज मिलेगा, सरकारें अनाज देंगी, सब काम होंगे, लेकिन शिक्षा पे कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि शिक्षित हो गए तो जवाब करोगे तो इन नेताओं की फिर सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके भाई और आपके बेटे ने पहली कलम से जो काम करना है, जो बच्चे या तो माँ बाप का साया उठ गया है या बाप किसी बीमारी से ग्रस्त है, वैसे तो हम सभी बड़ी गरीब हैं, लेकिन अगर ये कॉलोनी, ये लोग अगर ये कहें कि भाई ये फलां का बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आप इसे अडॉप्ट करें, आप इसे आगे पढ़ाएं, तो आपके भाई की तनख्वाह का कुछ हिस्सा उस बच्चे के ऊपर लगाने का काम करेंगे। ये मेरी प्राथमिकता है। गाँव में था, अभी भी 4 बहनों में से 2 बहनें ब्याही गई, लेकिन माँ बाप नहीं है। 2 बहनें आज भी बैठी हैं। आज गरीब भाई का, चाचे ताऊओं का तो खुद का पेट नहीं पलता, तो उसी में कैसे ब्याही? तो ऐसी स्थितियों में बहुत सारी बहनें हैं जिनके भाई बन करके हमारे जैसे लोग ऐसे काम करेंगे, जिसके लिए हमारी तनख्वाह कैसे हो जाते हैं। बच्चे नशे पतों में इस लेवल पे हैं कि माँ बाप भाड़ में जाए, उनकी बीमारी से ग्रस्त है, ना माँ को देख रहे हैं ना बाप को देख रहे हैं। आपके भाई का, आपके बेटे का प्राथमिकता रहेगी कि उस पैसे का कुछ हिस्सा उन माँओं पे खर्च हो, उन बाप पे खर्च हो जिनका कोई रुखाड़ा नहीं है। ये सारी चीज़ें उस तनख्वाह से आपका बेटा रूटीन में 5 साल तक करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई ये समझे कि ये बात है, ये कोई जुमला है।
ये रिकॉर्डिंग रखना अपने पास। अगर विधानसभा गया तो 100% होगा। और आप में से ही एक या दो साथी उस कमेटी में आ जाना जिसने ये पैसा यूज करना है, लगाना है। कल को कोई आदमी ये कहे कि भाई कैसे लगा, तो 6 महीने बाद उसकी ऑडिट करा के आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दूंगा कि राचंदवाड़ा गांव में फलाने बच्चे पे, या वहाँ पर जो है इस गांव में फलाने बच्चे पे, या ओम नगर में या लोको कॉलोनी में फलाने बच्चे पे, या फलानी बहन पे ये पैसा इतना खर्च हुआ, ये उसका मोबाइल नंबर है, आप जाके क्लैरिफाई करें। ये सारी बातें आज मैं आपको बता के जा रहा हूँ। ये बातें इनसे करवा के देख लो। 10 मिनट ये पैसे ऐसे जेब में डालते हैं जैसे इनके अपने घर के पैसे हैं। अगर आज कोई चंदा दे तो 2 मिनट में जेब में डल जाता है। आपके भाई ने निर्दलीय लड़ते हुए बहुत लोगों ने ऐसा प्रयास किया, लेकिन आपा ने उसको नकारा कि नहीं चाहिए। अपने को चाहिए इस बात का साथ कि 100% अगर ओम नगर के लोग बदलाव चाहते हैं, अगर हमें अभी भी भीड़ बनना है और जैसा जीवन चल रहा है वैसा ही करना है, तो फिर इनके झंडे उठाओ। अगर आपको चाहिए कि हाँ आपका भाई, आपका बेटा, कोई आपका ऐसा साथी जो आपके लिए लड़े और आप उसका सहयोग करें, तो फिर मैं आपको न्योता दे के जा रहा हूँ 5 तारीख का। 5 तारीख को एक साथी गन्ना किसान के चुनाव निशान पर जब बटन दबाएंगे तो 100% इन दोनों का कलश कटेगा। और 7 नंबर पे जब दोनों को आप रफा दफा कर देंगे, विधानसभा आपका भाई जाएगा, तो 100% एक बात कह के जा रहा हूँ। आज तुम लोग जिस प्रकार से ढोल धमाकों के साथ हमारा स्वागत करते हो, आज जो 14 साल से, 13 साल से, 12 साल से यहाँ नौजवान मेरे साथ खड़े हैं, 7 साल से सनी लोहाट खड़ा है और सालों से और भाई खड़े हैं। आज भूपेंद्र हमारे साथी हैं जो कि गांव बरसाना से, भूपेंद्र गिरी मेरे बड़े छोटे भाई हैं, सरपंच हैं, जो इतनी रात गए भी यहाँ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? कोई तो कारण होगा। एक कारण है, ये चाहते हैं कि इनका नौजवान भाई आगे बढ़े और 100% ये काम हो रहा है। जो लोग कल तक बाट देख रहे थे, आज लाइव प्रोग्राम्स देखें। गांव के गांव उठ करके आपके भाई, आपके बेटे को समर्थन दे रहे हैं। आज मैं यहाँ पैदा हुआ नगर में, आप 2 घंटे 5 घंटे पहले का प्रोग्राम देखोगे तो इतनी अपार भीड़ थी जो नेताओं के लिए आती है, अपनों के लिए आई। और 100% लोगों ने आश्वासन दिया, क्योंकि अगर मैं पूछूं इनसे या मैं पूछूं आपसे, 100% यहाँ उनके लिए जगह खत्म है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं। बदलाव करने के लिए एक पहल तो करनी पड़ेगी, आज कर लो या और 5 साल बांट दे। अगर इस बार करी तो आपको विधायक नहीं, आपका वकील मिलेगा। वकील का मतलब ये कि विधानसभा गया तो आपके हर काम की वकालत करने का प्रयास करूंगा। जो मेरे बूते में होगा वो 100% होगा। जबान दूंगा तो 100% दूंगा, नहीं तो मना करूंगा। और होना भी यही चाहिए, लारा नहीं लगाने का। आज बड़े भाई को मैं आया था घर पे, और आज ही आने के बाद, आज ही बड़े भाई घर पे आए, आने के बाद जो बातें हुई तो उसके बाद आज यहाँ पहुँचे। तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और बताना चाहता हूँ आपको कि मेरी ये वही जबान थी जो मैंने आपको बोला था। और ये आज वहाँ तो मैं इतनी बातें आपसे शेयर नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ आपने मेरी सारी बातें सुन ली हैं। आप 50 फोन पूरे जींद में लगाना, आप पूछना उन लोगों से जिन्होंने मेरे से कभी संबंध स्थापित किया हो। वो लोग आपको एक एक चीज़ बताएंगे। आपको एक भी व्यक्ति ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि आपका भाई, आपका बेटा सही नहीं है। जब आपको ये पता चले तो फिर आप माताएं और ये भाई 100% खड़े होकर के गन्ना किसान के चुनाव निशान को इतना जोरदार प्रचार करें 5 तारीख तक कि एक एक व्यक्ति, गन्ना तो वैसे भी शरीर को ठीक करता है, पीलिया भी ठीक रखता है जी, दांत भी ठीक रखता है, चिट्ठी भी रखता है। अरे वो अभी हाँ अपना काम है, तो मोटा फूटता भी है। तो आप सभी का बहुत बहुत अपना धन्यवाद। बेटा पर का काम जय होता है। हिंद, जय भारत। भाई प्रदीप गिल आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। भूपेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? भाई यो बात सुनो, मैं हूँ बरसाना सरपंच। देखे कांग्रेस की सरकार पे बीजेपी की आ सके और भाई बढ़ सका है। मैंने एक बात चाहिए, ग्रांट खातर मोर लायक सुख तो भाई गला लग गया, ग्रांट नहीं चाहिए, भाई चाहिए।
ठीक है नहीं बैर अपनी है व्यापार का भाई किसके ला लगेगा है भाई प्रदीप गल्ला हैं जो कि हवा है तू हाँ जो कि ने पूछे भूपेंद्र की लादा आज भाई किसके ला लगेगा बताऊंगा भाई वहाँ लगेगा जहाँ जनता चाहिए और भाई तो अपना टाइम बने पकड़ के परेशान आएगा सही बात